परवाह न करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहने वाले भगवान शिव को कुछ दिनों से इतनी भूख लग रही थी। पार्वती, भोजन बन गया क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। ला रही हूँ स्वामी। ये लीजिए भोजन, आराम से खा लीजिए। मैंने आपकी थाली में पेट भरने वाले सभी व्यंजन परोस दिए हैं। अब संध्या को ही भोजन बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता आपको भूख लगेगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत भूख लग रही थी। शिव जी ने थाली का भोजन समाप्त कर लिया और आधे घंटे बाद फिर बोले, पार्वती, बहुत भूख लग रही है। उस भोजन का कुछ हिस्सा बचा है क्या? नहीं, उसमें से तो कुछ नहीं बचा, सारा आपको परोस दिया था। आपको फिर भूख लग गई है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया ही नहीं है। कुछ बना दो पार्वती, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। माँ पार्वती भोजन बनाती जाती, भगवान शिव खाते जाते। इतना सारा खाना खाने की वजह से भगवान शिव का पेट और वजन भी बढ़ गया। स्वामी, रोजाना इतना भोजन खाने की वजह से आपका पेट देखो कहाँ जा रहा है, इतना बढ़ गया है। दिन पर दिन आप पेटू होते जा रहे हो। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको सारा दिन भोजन बना बना कर देती रहती हूँ, पर आपकी भूख ही नहीं मिटती। कोई तो कारण होगा। कारण तो मुझे भी नहीं पता देवी पार्वती। मुझे तो बस भूख लगती है, जो असहनीय होती है। थोड़ा और भोजन ले आओ। हाँ, लाती हूँ। मुझे इसका कारण जानना होगा। नंदी, क्या तुम्हें पता है महादेव को इतनी भूख क्यों लग रही है, और ऐसी भूख जो समाप्त ही नहीं होती? माता, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। मैं तो सोचता था केवल मैं ही अधिक भोजन करता हूँ, परंतु अब तो महादेव भी इतना भोजन करने लगे हैं कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। तभी नारद मुनि आ जाते हैं। मैंने आप दोनों का वार्तालाप सुन लिया है। हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है वो इस विषय में आपकी कोई मदद कर सकें। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, हमें ब्रह्मा जी के पास ही चलना चाहिए। माँ पार्वती नारद मुनि और नंदी के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचती है, पर ब्रह्मा जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि महादेव आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनकी कौन सी लीला है? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कौन करेगा, ताकि हम जान पाए कि महादेव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत चिंतित हूँ। देवी पार्वती, सदैव से ही भगवान विष्णु ने महादेव को परिस्थितियों से निकाला है। हो सकता है उनके पास इस समस्या का भी कोई समाधान हो। हमें विष्णु जी के पास चलना चाहिए। ठीक है ब्रह्मदेव, ऐसा ही करते हैं। माँ पार्वती सबके साथ भगवान विष्णु के लोक पहुँचती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये तो अधिक चिंता का विषय है देवी पार्वती। इसे सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ। स्वामी, क्या आप इस बारे में जानते हैं? मुझसे देवी पार्वती की यह व्यथा देखी नहीं जा रही। ये सब एक भक्त को दिए वरदान के कारण हो रहा है। देवी पार्वती, महादेव स्वयं अपना वरदान देकर भूल गए। कौन सा वरदान नारायण? देवी पार्वती, कुछ समय पहले महादेव के एक भक्त को एक रोग हो गया था, अधिक भूख लगने का, जिसका कोई इलाज नहीं था। वो भक्त बहुत परेशान था। उसने महादेव की बहुत तपस्या की, और आप तो जानते ही हैं, महादेव तो भोलेनाथ हैं। जब जब उनका कोई भी भक्त किसी संकट में होता है, तो महादेव उस भक्त का संकट या तो दूर कर देते हैं या स्वयं पर ले लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने उस भक्त के साथ किया। उस भक्त के रोग को उन्होंने स्वयं पर ले लिया और उस भक्त को रोग मुक्त कर दिया। इसी कारणवश महादेव को अधिकतम भूख लगने का रोग हो गया है। वे स्वयं भूल गए हैं कि वे इस रोग से स्वयं ही पीड़ित हुए। नारायण, इस रोग का कोई निवारण तो होगा। अवश्य ब्रह्मदेव, इस रोग के निवारण के लिए उपाय है। क्या उपाय विष्णुदेव? देवराज इंद्र के उद्यान में एक चमत्कारी फल का वृक्ष है।
उस फल को खाने के पश्चात महादेव का यह रोग दूर हो जाएगा और वे फिर से सामान्य स्थिति में भोजन करने लगेंगे। फिर तो हमें शीघ्र ही देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। मुझे पहले ही स्थिति का आभास हो गया था, इसलिए मैंने देवराज इंद्र को संदेश भेज दिया था। वे उस फल को लेकर आते ही होंगे। देवराज इंद्र फल लेकर आ जाते हैं। विष्णुदेव, ये फल जो आपने मंगवाया था, ये भूख को सामान्य करने के लिए अति उत्तम फल है। देवी पार्वती, अब आप इस फल को ले जाकर महादेव को खिला दीजिए। उनकी भूख पहले की भांति सामान्य हो जाएगी। धन्यवाद इंद्रदेव, मेरी इस कार्य में सहायता के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती वह चमत्कारी फल लेकर नंदी के साथ वापस कैलाश पर्वत पर लौट आती हैं और महादेव को वह फल खिला देती हैं। अरे वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। इस फल को खाकर तो मेरी भूख भी शांत हो गई है। माते, लगता है फल ने अपना असर कर दिया है। क्यों? क्या ये कोई चमत्कारी फल था पार्वती? हाँ स्वामी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। माँ पार्वती भगवान शिव को पूरी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वे स्वयं पर बहुत हंसते हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच इतने पेटू बन गए थे कि लगातार खाए ही जा रहे थे। माँ पार्वती की चिंता दूर हो गई और चमत्कारी फल को खाने के पश्चात भगवान शिव की भूख पहले जैसी सामान्य हो गई।